नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी नवरात्रि पर्व के व्रत के बारे में कि जो लोग 9 सालों का या 5 सालों का या 3 सालों का व्रतों का संकल्प तो ले लिए हैं, पर उसमें उनका स्वास्थ्य ठीक था तो संकल्प ले लिए हैं, पर अब स्वास्थ्य खराब होने पर उस व्रत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हम क्या इस व्रत को छोड़ दें। तो ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी व्रत, ये तो देवी दुर्गा का बहुत महाव्रत है, ये कोई भी हफ्तावारी व्रत या कोई भी व्रत का संकल्प लें, और सिर्फ व्रत का ही संकल्प नहीं, कहीं तीर्थ में जाने का संकल्प। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बालाजी या वैष्णो देवी या कहीं भी जाने का, कि वहाँ हम जाके बच्चे का झालर उतरवाएंगे, अब नहीं जा पा रहे हैं। तो कभी भी दूर दराज के तीर्थों का भी संकल्प न लें, क्योंकि अत उत्साहित होके, धार्मिक होके आप संकल्प तो ले लेते हो, लेकिन उस अवधि में, जैसे कि बच्चे का मुंडन कराना है तो 1 साल के अंदर कराना है, या 3 साल या 5 साल या 7 साल, ऐसे उस अवधि में आप नहीं पहुंच पाओगे। फिर हमसे प्रश्न करते हैं कि हम एक बार यहीं कहीं बाल उतरवा लेते हैं, फिर बाद में जाएंगे। तो ऐसे संकल्प न लें। बाल बच्चे का कहीं भी आसपास में तीर्थ है, कहीं भी उतरवा सकते हैं। फिर आपको मौका मिले तो संकल्प बिना लिए भी भगवान के तीर्थ में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर व्रत का संकल्प लिए हैं तो व्रत जरूर पूरा करें। अब नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो आपको इसके लिए उपाय बता रही हूँ। इसका क्या उपाय है कि जो व्रत का संकल्प ले लिए हैं उनको क्या चाहिए कि वो घर में, और जैसे कोई भी है, जैसे मान लीजिए कि कोई घर की बड़ी महिला है, वो अब बीमार रहने लगी हैं, तो अपनी बहू को दे सकती हैं। अगर बहू नहीं रहना चाहती है, बाकी बचा जो व्रत है, बहू नहीं रहना चाहती है, किसी के ऊपर दबाव भी नहीं डालना चाहिए, तो बेटे को दे सकती हैं कि हमारा बचा हुआ 1 साल 2 साल 3 साल जो भी है, इस व्रत को पूरा करो। उसका एक नियम है कि आप जैसे दुर्गा जी का जैसे स्थापना करोगे तो वहाँ पर बैठ जाओ। जो व्रती है, यानी जिसको आप व्रत दोगे, वो भी आसन पर बैठ जाए देवी जी के सामने, यानी देवी जी उसकी गवाही देंगी कि हाँ, हमारा व्रत ये भक्त नहीं कर पा रहा है। तो माता से प्रार्थना करो कि हे मैया, मैं व्रत का आपके संकल्प जरूर ले हूँ, लेकिन अब जैसे बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर हाई, बहुत सारे लोगों का लो रहता है, तो उनको नमक खाना पड़ता है। नमक खाकर भी नहीं रह पाते, क्योंकि डॉक्टर बोला है समय समय पर दवाई लेने। किसी किसी को शुगर है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो भी। तो ऐसे में जो व्रत जिसको दोगे वो भी बैठे, आप भी बैठो। हाथ में अक्षत लो, फूल ले लो थोड़ा सा। उसके बाद माँ से प्रार्थना करो कि माँ, ये 2 साल का जितना भी व्रत बचा है, अब मैं अपने बहू या बेटे या बेटी को भी दे सकती हैं। बेटियां तो ले ही लेंगी, बेटियां तो हर स्थिति में माँ बाप का कुछ भी मुसीबत हो, कुछ भी कार्य हो, करती हैं, वो कर लेंगी। बेटियां भी कर सकती हैं, क्योंकि वो आपके ही कुल की हैं। तो ऐसी स्थिति है कि बेटी मान लो ससुराल में है, तो ससुराल में है, कहीं भी है, आपका व्रत पूरा कर सकती है। वो हाथ में चावल लेकर ऐसा कह के, और बेटी के या पुत्र के या पुत्र वधू के या कोई भी नाती आपका बड़ा हो गया तो नाती, लेकिन श्रद्धा पूर्वक लेना है। लेने के बाद वो जो व्यक्ति लेगा वो संकल्प करे कि हाँ, हम इनका व्रत विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक निभाने का प्रयास करेंगे। माता रानी, हम इनका व्रत निभाएं। जब व्रत पूरा हो जाए तो उद्यापन कर दें। उद्यापन में जो महिला रहेंगी वो भी सम्मिलित रहेंगी, तो आपका व्रत पूरा हो जाएगा। मान लीजिए कोई नहीं मिलता, पुत्र वधू, बेटी, बेटा, नाती कोई नहीं करना चाहता, या महिला अकेली है, जो भी है, कोई भी परिस्थिति में किसी को आप व्रत नहीं दे सकते, तो दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय ये है कि जितने दिनों का, यानी जैसे आप 9 दिन का व्रत माने हो, नवरात्रि का रहने का, ये बसंती नवरात्रि या क्वार का नवरात्रि, तो और 2 साल बचा है, तो 9 दिनों का व्रत, यानी 9 जगह आप सीधा निकालोगे। सीधा बोलते हैं खाने पीने की वस्तुओं का दान करना। एक सूपा रहता है या एक थाल रहता है, उसमें आटा 500 ग्राम रख लो, 500 ग्राम चावल, 1 पाव दाल, कुछ आलू बैगन और कुछ घृत, कुछ खाने पीने की जो चीज़ें हैं, कुछ दक्षिणा। दक्षिणा क्यों देते हैं कि जो कच्चे खाने पीने के आप चीज़ें दोगे तो ब्राह्मण पकाएगा कैसे। तो ऐसे 9 जगह, जैसे कि 9 दुर्गा का व्रत कर रहे हैं, तो 9 जगहों में ऐसा सीधा निकालेंगे। 9 जगह निकालने के बाद उसको एक कर सकते हैं आप,
सबको एक करके और किसी योग्य गरीब ब्राह्मण को, यानी कि बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं कि भक्तों को ही खरीद लें, इतने ज़्यादा पैसे वाले हैं, गरीब ब्राह्मण को दो, जिनकी कि वो दान के पात्र हैं, उनको दो। और देने के बाद क्या करोगे, उनको प्रणाम करो और अपनी दुविधा बताओ कि हे विप्र, हम आपको दान दे रहे हैं क्योंकि हम व्रत का संकल्प किए थे, व्रत पूरा नहीं कर पाए, तो उसी के लिए ये क्षतिपूर्ति के लिए ये दान दे रहे हैं। और आप हमें आशीर्वाद दो कि हम इस जो पाप ही माना जाता है कि संकल्प करके ना करना, इससे हम मुक्त हो जाएं। तो ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देंगे कि हाँ, आपको कोई इसका पाप नहीं लगेगा। ऐसा भी आप कर सकती हैं। बहुत सारे लोगों को अभी बताई भी हूँ लाइव वीडियो में, फिर बता दे रही हूँ जो लाइव वीडियो नहीं देखे हैं, कि अष्टमी, जो महाअष्टमी, अशोका अष्टमी, दुर्गा अष्टमी जो पड़ रहा है, वो 29 तारीख बुधवार को पड़ रहा है। जो उतरती चढ़ती का व्रत करेंगे वो 29 तारीख को ही करेंगे और पारण 30 तारीख को करेंगे। लेकिन जो 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं वो 30 तारीख को ज्वार विसर्जन, कलश विसर्जन तो कर देंगे, लेकिन वो पारण 31 तारीख शुक्रवार को करेंगे। लेकिन जो अष्टमी का व्रत करेंगे वो दूसरे दिन पारण कर सकते हैं, यानी गुरुवार को। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि वो कलश क्यों रखें, कलश नहीं रख सकते। उनको कलश रखने में बहुत दुविधा है। मैं कई बार बताई हूँ कि कोई भी पूजा हो, यज्ञ हो, हवन हो, तो उसमें कलश रखा ही जाता है। और देवी की पूजा में तो कलश रखा ही जाता है। कलश रखें। कलश तो आप कहीं भी बोलते हैं, हमारे यहाँ जगह नहीं है, बेडरूम है, उसमें मतलब छोटी सी मंदिर है, छोटी सी मंदिर है, उसमें कलश कहाँ रखूँ, तो इतना छोटा सा लोटा ले लें, उसमें कलश रख दें। यानी जल पूर्णता का पहचान है। जल जरूर रखें, छोटे से लोटा में, छोटी सी मंदिर है, छोटे से लोटा में रखें। नहीं तो घड़े में बड़े, जैसे विवाह का एक मैं वीडियो दी हूँ, विवाह के समय में कैसे बड़ा सा कलश बन के गोबर से सजा के उसको कई प्रकार के मतलब रंगों से रंग के सजाते हैं। तो छोटा कलश रखें, लेकिन कलश ज़रूर रखें। अगर जगह नहीं है घर में तो न स्थापना करें। शक्ति पीठ है वहाँ जाएं, पंचमी पर, सप्तमी पर, अष्टमी पर वहाँ कुछ चढ़ाएं, वहाँ पूजन कर लें, घर में भजन कर लें, कीर्तन कर लें। जब भी आप जवारा लगाएं तो जवारा में थोड़ा बीच में गेहूं भी लगा दें, इससे धन की प्राप्ति होती है। और जब हवन करें तो हवन में जौ भी डालें, एक मुट्ठी गेहूं भी डालें। जौ हमेशा भक्ति, श्रद्धा और ये सब प्राप्त होता है, सात्विकता प्राप्त कराता है। लेकिन जो गेहूं का जब हवन करते हैं, गेहूं बोते हैं, तो इससे धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से जब देवी का कलश रखें तो उसमें सर्व औषधि भी डालें, इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर भक्त को धन धान्य से पूर्ण करती हैं। तो आपको मैं पहले भी बताई हूँ कि इस बार मैं आपको ज्वार का पूजन करके दिखाऊंगी, उसको भी देखें। आपके पास जगह हो तो बांस के डलिया ले लें, उसमें ज्वार लगाएं और उसका भी पूजन 9 दिनों तक करें। तो आप सभी के लिए ये नवरात्रि पर्व, बसंती नवरात्रि पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।